आइए नवरात्र का 7वें दिन माँ कालरात्रि की हम उपासना करेंगे, माँ का ध्यान करेंगे। एक वेणी झपा कर्ण पुरा नग्ना खरास्ता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरनी वाम पादुल सल्ल लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्ण कालरात्रि भयंकरी। दोस्तों, माँ कालरात्रि के केश खुले हुए हैं, कानों में आभूषण है, उनका शरीर तेल से अभिषिक्त है, गले में लोहे के आभूषण हैं, उनका वर्ण कृष्ण है, वे गधे पर आरूढ़ हैं और अपने भयंकर रूप से दुष्टों का संहार करती है, भक्तों को अभय दान देती है। नवरात्र का 7वां दिन और माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि को समर्पित। काल अर्थात समय, मृत्यु और संहार, रात्रि यानी अंधकार, भय और अज्ञान। इस प्रकार माँ कालरात्रि वह शक्ति है जो समय और मृत्यु पर भी नियंत्रण रखती है और अज्ञान और अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाती हैं। इनका वर्ण श्याम है, 3 नेत्र हैं जिनसे वे भूत, वर्तमान और भविष्य को देखती हैं। उनके गले में मुंड माला है, हाथों में वज्र और खड़ग है, उनका वाहन गर्दभ यानी गधा है। और यद्यपि माँ का रूप भयंकर है परंतु भक्तों को वो शुभ ही देती है, इसी कारण इन्हें शुभंकरी कहा जाता है। हमें सिखाता है कि मानव जीवन में चाहे कितने भी भय और अंधकार गहरे क्यों ना हो, अंततः प्रकाश और सत्य की ही विजय होती है। देवताओं और असुरों के बीच जब भयानक युद्ध हुआ, शुंभ, निशुंभ, चंड, मुंड और रक्त बीज जैसे असुर त्रिलोक में उत्पात मचा रहे थे, तब रक्त बीज की ये शक्ति अद्भुत थी। उसकी हर बूंद से एक नया असुर पैदा हो रहा था। देवताओं की सेना हार मान चुकी थी। तब माँ दुर्गा ने अपने शरीर के भीतर से अत्यंत उग्र और भयंकर रूप प्रकट किया। यही रूप था माँ कालरात्रि का। जो ही यह रूप प्रकट हुआ, धरती कांप उठी, आकाश में बिजली कौंधी और असुर भय से थर्राने लगे। माँ कालरात्रि ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया, चंड मुंड का वध कर माँ चामुंडा कहलाई। रक्त बीज की हर बूंद को अपनी जिह्वा से चाट कर उन्होंने नए असुरों को उत्पन्न होने से रोका और उनका संहार किया। दोस्तों, देवी भागवत और मार्कंडे पुराण में माँ कालरात्रि के कई उल्लेख मिलते हैं और माँ का यह रक्त बीज का जो प्रसंग है, ये माँ का यह रूप संसार को शिक्षा देता है कि जब बुराई लगातार बढ़ती जा रही है तो उसे समाप्त करने के लिए कठोर और भयानक रूप धारण करना ही पड़ता है। मृत्यु और भय जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो साधक माँ की शरण में चला जाता है उसके लिए भय का कोई अस्तित्व नहीं रहता। और भीतर के अंधकार क्या है हमारे भीतर? क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इसका नाश करके माँ हमें सत्य और आत्मज्ञान की ओर लेकर के जाती है। मानव शरीर में 7 चक्र बताए गए हैं और 7वें दिन सहस्त्रार चक्र से जुड़ा है जो कि सिर के शीर्ष पर स्थित ब्रह्मरंध्र है और यही आत्मा का और परमात्मा के मिलन का द्वार कहा गया है। माँ कालरात्रि इसी चक्र की अधिष्ठात्री देवी है और जब साधक माँ कालरात्रि का ध्यान करता है तो सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाता है, इसके भीतर प्रकाश फैलता है तो भय और अज्ञान दूर होते हैं और जीवन के अंतिम सत्य यानी मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इसलिए सप्तमी की रात ध्यान और साधना के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। जो लोगों ने पूरे 9 दिन कुछ भी नहीं किए वो सभी आज से लेकर के अगले 3 रात्रि साधना प्रारंभ करें और माँ की पूजा करने से शत्रु, भय और ग्रह दोष भी दूर होते हैं। आपने अगर स्थापना की, आप वहीं बैठ करके कर सकते हैं या फिर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लाल या काले रंग का वस्त्र आज के दिन धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें, उत्तर या पूरब की ओर मुख करके बैठें और लाल कपड़े पर माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माँ को सिंदूर, अक्षत, काजल, गंध अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सरसों का तेल आज की रात इस दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है और धूप और कपूर अर्पित करें। भोग में गुड़ और नारियल, काले चने, हलवा पूरी ये अर्पित किए जाते हैं। और दुर्गा सप्तशती, देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, काली सहस्त्र नाम ये पाठ कीजिए। ओम रीम कालरात्रि नमः, ओम रीम कालरात्रि नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। घंटी और शंख बजाकर आज के दिन आरती की जाती है। बंगाल में तो बड़ा खूबसूरत दृश्य होता है। माँ के ढाक बजते हैं चारों ओर। माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ,
हमारे भय को दूर करें, हमारे रोगों को दूर करें और हमारी शत्रुओं से हमारी रक्षा करें। माँ कालरात्रि से प्रार्थना करें, माँ का श्रृंगार करें, माँ को लाल या काले रंग का वस्त्र चढ़ाएं या चांदी या तांबे का आभूषण अर्पित करें। माँ को गेंदा, गुलाब, रात रानी के पुष्प बहुत पसंद हैं और माँ को सिंदूर, काजल और चूड़ियाँ अवश्य चढ़ानी चाहिए। दीपक मैंने बताया सरसों के तेल का, और माँ को आप कोई भी चीज़ आप चढ़ा रहे हैं उसमें रंग आप लाल या काला इस्तेमाल करें, ये अच्छा रहने वाला है। और माँ कालरात्रि की जो मंत्र है वो साधारण ध्वनि नहीं है, ये ऊर्जा का स्रोत है अपने आप में। और ओम देवी कालरात्रि नमः, ओम देवी कालरात्रि नमः या फिर ओम रिम कालरात्रि नमः, इन मंत्रों से माँ का पूजन करना चाहिए। इससे मानसिक, आध्यात्मिक और लौकिक सभी लाभ प्राप्त होते हैं। भय, रोग और संकट को दूर करता है और आपको आत्मिक शक्ति प्रदान कर आभा प्रदान करता है। या फिर आप माँ का तांत्रिक साधना मंत्र ले सकते हैं, ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम कालरात्रि दिव्यै नमः। इस मंत्र को महामंत्र माना गया है। इससे नजर दोष हो, भूत प्रेत से सुरक्षा हो, कोई तंत्र मंत्र किया कराया आदि हो, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, सब नष्ट हो जाते हैं। सुबह के दिन अगर सुबह के समय आप जाप करते तो सुख और सफलता देता है, लेकिन रात में अगर आप 10 बजे के बाद इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये आपके जीवन में भय को दूर कर शत्रुओं का विनाश करता है। इस दिन काले तिल का प्रयोग भी अवश्य करना चाहिए। वैसे काले तिल शनि ग्रह का प्रिय है और महाकाल रात्रि का भी महाप्रिय है। ग्रह बाधाएं शांत होती है। माँ के पूजा में अगर आप काले तिल का प्रयोग करेंगे पितृदोष की शांति पड़ेगी। और दीपक में घी डाल करके उसमें थोड़े से काले तिल डालकर जला दीजिए। इससे आपको सभी देवी देवताओं, पितृ का, शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज के दिन कैसे करना है आपको 7 दीपक आप ले सकते हैं चाहे तो, या एक ही दीपक में 7 बाती ले लीजिए और उसमें सरसों का तेल आपको डालना है। थोड़े से काले तिल डाल दीजिए, 7 कुछ चुटकी, और ओम रीम कालरात्रि नमः, ओम रीम कालरात्रि नमः, ओम रीम कालरात्रि नमः, इसको 27 बार आप जाप कर लीजिए। इसके बाद इन दीपक को आप अलग अलग जगहों पर रख सकते हैं। जैसे एक आप 2 तो मुख्य द्वार पे रखिए, एक आपके घर की बालकोनी में रखिए, एक पूजा स्थल पे रहेगा, एक आपके रसोई घर में रहेगा। छठा दीपक आपको घर की दक्षिण दिशा में रखना है और 7वां दीपक आप उस जगह पर रखें जहां पे घर में आपको सबसे ज़्यादा भय लगता है या लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। सभी दीपक रखते वक्त बहुत सावधानी रखें, पर्दे आदि से दूर रखें, कपड़े आदि पास में ना हो, इस बात का ध्यान रखें। ओम रिम कालरात्रि नमः, ओम रिम कालरात्रि नमः, इस मंत्र का जाप करते चलें। आप चाहें तो एक काले कपड़े में 7 मुट्ठी काले तिल अपने घर के सभी सदस्यों पर से इसको वार लीजिए। एक और उपाय बता रही हूँ, आप चाहें तो 7 मुट्ठी काले तिल ले लीजिए आज की रात। ये 10 बजे के बाद करना है, 9:30 से 10 के बाद कभी भी कीजिए। 7 मुट्ठी काले तिल आपको लेने हैं और एक काले कपड़े में ये 7 मुट्ठी काले तिल बांध देना। और घर के सभी सदस्यों से के ऊपर से अगर कलेश घर में ज़्यादा है, मुश्किलें ज़्यादा है, तो आप धन समृद्धि चाहते हैं तो यह उपाय आपको करना चाहिए। इन काले तिल की जो पोटली है इसको आप सभी के सिर से 7-7 बार उल्टा उल्टी दिशा में घुमा दीजिए। 7 ही मुट्ठी काले तिल ले लें, ये ध्यान रखिए। और इसके बाद जब सभी लोगों को घूम जाए तब आपको माँ को इसको अर्पित करना है। ओम ह्रीम कालरात्रि नमः, ओम ह्रीम कालरात्रि नमः, ओम ह्रीम कालरात्रि नमः, इस तरह से अर्पित करके इसके बाद वो कपड़ा पीपल के रात भर माँ के सामने रहने दीजिए। फिर अगले दिन सुबह इसे पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए। आप देखेंगे ये उपाय जीवन में धन धान्य को बढ़ाता है। आप चाहें तो नींबू पर हल्दी और काले तिल लगाकर सरसों के तेल का दीपक रखें। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें और सुबह उठ करके उसको किसी भारी चीज़ से, लोढ़ी हो या हाथ से, उस नींबू को फोड़ करके कचरे में डाल दीजिए। इससे भी शत्रु बाधा, नज़र दोष और भूत प्रेत से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज के दिन आपको व्यापार में वृद्धि के लिए अपने दुकान या ऑफिस में काले तिल की छोटी सी पोटली छुपा कर रखनी चाहिए। रात भर के लिए रहने दीजिए। अगले दिन सुबह आप इसका विसर्जित कर सकते हैं या इसे जला सकते हैं। सरसों के तेल में का दीपक जलाकर उसमें सारे काले तिल डाल दीजिए। बोलिए ओम देवी कालरात्रि नमः, ओम देवी कालरात्रि नमः। बाद में अगर मिट्टी का दीपक है तो दीपक सहित आप उसे कहीं डिस्पोज कर दीजिए। इससे व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होती है। आपके दुकान आदि में अगर नहीं दुकान चल रही या चलती हुई दुकान बांध दी गई है तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। क्या करेंगे, आप पहले एक दिया जला लेंगे, थोड़े से काले तिल ले लेंगे,
है ना, और सरसों का तेल का दिया होना चाहिए। उसमें जला करके आप ओम देवी कालरात्रि नमः, ओम देवी कालरात्रि नमः कम से कम 27 बार इसका जाप करके दीपक को बाहर जलने दीजिए, घर के दुकान के मुख्य द्वार के बाहर जलने दीजिए। जब ये पूरी तरह से जल जाए सारी चीज़ें, तो इसको एज इट इज़ आपको कचरे के डब्बे में डाल देना चाहिए। जो भी आप रास्ते में फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। काली हल्दी पर सिंदूर लगाकर लाल कपड़े में बांध करके भी घर के मंदिर में रखा जाता है। तो काली हल्दी अगर सिद्ध की हुई आपको मिलती है तो आप उसका प्रयोग करें। इससे शत्रु निष्क्रिय हो जाते हैं। या फिर आपके घर में हत्ता जोड़ी हो तो हत्ता जोड़ी से आपको आज के दिन उपाय करना चाहिए। हत्ता जोड़ी के ऊपर बैठ करके आपकी जो भी मनोकामना है, हत्ता जोड़ी अगर आपके पास है तो आप उसमें 2 काले तिल, थोड़े से काले तिल, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 कपूर की टिक्की, ये डाल करके अक्का हत्ता जोड़ी मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, ये आपको मनोकामना पूर्ति के लिए बोलना है। और अगर आप शत्रु के लिए करना चाहते हैं तो हत्ता जोड़ी पर आप बैठ करके बोलेंगे अक्का हत्ता जोड़ी मम शत्रु विनाशाय कुरु कुरु स्वाहा, अक्का हत्ता जोड़ी मम शत्रु विनाशाय कुरु कुरु स्वाहा, इस प्रकार बोल सकते हैं। या शत्रु नाशनाय कुरु 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 स्वाहा, इस प्रकार आप बोल सकते हैं। इस प्रकार से आपको हत्ता जोड़ी पर पूजा करनी चाहिए। और ध्यान रखें, रात 21 दीपक भी आप सरसों के तेल का आज के रात जला सकते हैं। 7 या 21 दीपक का उपाय कीजिए। हर दीपक में थोड़े थोड़े काला तिल डालें और माँ के सामने जलने दें। इससे भय और भूत प्रेत से बाधा से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज के दिन माँ को आप लाल चुनरी और सिंदूर अवश्य अर्पित करें। कन्याओं को भोजन करा सकते हैं, इससे दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है। और एक विशेष उपाय बता रही हूँ, इसको करना है। आपको खाली दीपक 4 लेने हैं, ठीक है। उसमें सब में रुई की बाती लगानी है, गोल वाली, लंबी बाती नहीं, गोल बाती लगानी है। और सभी दीपक में सरसों का तेल डालना है आपको। इसके बाद वो सभी दीपक को आप काले तिल से भर दीजिए और घर के चारों कोनों में आज के दिन आपको 4 दीपक रख देना है। और फिर आधी रात को रखना है ये वाला, है ना। और इससे आप घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है बहुत तेज़ी से। और फिर सुबह उठ करके इन 4 दीपक को नहाने के पहले आप उठा लीजिए और किसी पीपल के नीचे, किसी चौरस्ते पर आप रख आइए। या फिर आपको ठंडा ही दीपक रखना है ना, जलाना नहीं है। आप ठंडा दीपक एज इट इज़ ले करके आप कहीं रख दीजिए। और फिर जब रख देंगे, इसके बाद में आपको उस दीपक को वहीं जला करके पीछे मुड़ करके नहीं देखना और चले आना है। बेस्ट है किसी मंदिर के आंगन में, प्रांगण में आप जा करके कार्य कर सके तो ये श्रेष्ठ होता है। इससे दुर्भाग्य कम होता है। हर प्रकार की बाधाएं जो जीवन में, व्यापार में आ रही है, वो सभी दूर हो जाते हैं। आप चाहे तो इसके साथ साथ आप थोड़ी सी काली मिर्च भी लेकर के जाएं। सभी सदस्यों के घर सिर के ऊपर से काली मिर्च थोड़े थोड़े घुमा लें, 2-4 दाने। इसके बाद उसी दीपक में डाल करके आप काले तिल के स्थान पर काली मिर्च भी जला सकते हैं। इससे बुरी नज़र समाप्त होती है। दोस्तों, आज के दिन आप छोटे छोटे उपाय कीजिए। माँ कालरात्रि की उपासना केवल पूजा तक सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालती है। भय शत्रुओं का नाश करती है, आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाती है। आपके जीवन से ग्रह दोष और पितृ दोष शांत होते हैं। माँ काली के साधक को आध्यात्मिक सिद्धियाँ मिलती है। मन का अंधकार दूर होकर प्रकाश फैलता है। इसीलिए माँ को भय नाशिनी और शुभंकरी कहा गया है। तो दोस्तों, सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा करके आप भी अपने जीवन को भय मुक्त करें, नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त करें, रोगों से दूर करें। और माँ कालरात्रि आपको आत्मबल, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग आपका प्रशस्त करे, आपको दिखाए। यही मेरी सच्ची मनोकामना है। बोलिए कालरात्रि मैया की जय, अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात।